अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम हाइपरबॉलिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के जो हाइपरबॉलिक फंक्शंस होते हैं उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 मौजूद है हमारे पास, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में मुख्तलिफ तरह के हाइपरबॉलिक फंक्शंस गिवन है और उसमें हमसे डिफरेंशिएट करने को कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन हाइपरबॉलिक ln x प्लस 3। अगर हाइपरबॉलिक फंक्शन होगा तो वो किस तरह से पता चलेगा कि वो हाइपरबॉलिक है या नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर साइन कॉस टेंजेंट कोसेक सेक या कॉट के साथ h का साइन लग जाए, ये h का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं। अगर ये h नहीं होता तो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता। तो ये साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो ये है dy बाई डी एक्स और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स और साथ में साइन हाइपरबॉलिक ln x प्लस 3। पहले ये वाला ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज होगा। ओके स्टूडेंट, अब ये देखना है कि हाइपरबॉलिक का अगर फंक्शन है, यानी कि लेट से हमारे पास एक हाइपरबॉलिक है साइन हाइपरबॉलिक एक्स और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये सिंपल किसके इक्वल होता है हमारे पास, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स के। यानी कि अगर डेरिवेटिव लेना है तो सिंपल कॉस हाइपरबॉलिक एक्स लगा दें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है हमारे पास, बल्कि एक्स के साथ और फंक्शन भी हैं। अगर ये सिंपल एक्स होता तो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स हो जाता। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक और ये सारा जो एंगल इसके साथ एज इट इज आ जाएगा और अगले स्टेप में हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स हमें लेना होगा किसका, एल एन एक्स प्लस 3 का। राइट स्टूडेंट्स, अब ये वाली टर्म तो एज इट इज चलेगी क्योंकि ये डेरिवेटिव से बाहर है, एक्स प्लस 3। लेकिन जो डेरिवेटिव के अंदर है अब वो फंक्शन है एल एन का। और ये हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आप कोई भी एल एन फंक्शन आपके पास है एल एन ए एक्स और आप इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो सिंपल आप क्या काम करें, 1 अपॉन ए एक्स और फिर ए एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि ऊपर फिर ए ही आ जाएगा हमारे पास। राइट, और तो अब इसको किस तरह से करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 0। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास यहाँ पे आया है तो ये हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक ln x प्लस 3। ये ln x प्लस 3, ये कॉस हाइपरबॉलिक x की जगह पे ln x प्लस 3 है और ये डिवाइड होगा इससे किससे, x प्लस 3 से। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह से हाइपरबॉलिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जिसके एंगल में ln था। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस हमें फर्दर सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो y है वो है साइन हाइपरबॉलिक एक्सपोनेंशियल 3x। अगेन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स और इस साइड पे भी d अपॉन डी एक्स और साथ में साइन हाइपरबॉलिक एक्सपोनेंशियल 3x। अब अगेन हमें पहले साइन हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और साइन हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे देखा था कॉस हाइपरबॉलिक x होता है। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबॉलिक एज इट इज एक्सपोनेंशियल 3x आ जाएगा। अब इसके साथ
हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल 3x का, और एक्सपोनेंशियल 3x का जब डेरिवेटिव यहां पे लेंगे, फर्स्ट सम तो एज इट इज आ जाएगी। जब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज आ जाती है और 3x का डेरिवेटिव साथ में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंशियल 3x। तो ये फाइनल आंसर मेरे पास आया है यहाँ पे 3 एक्सपोनेंशियल 3x कॉज हाइपरबॉलिक एक्सपोनेंशियल 3x। ये रिजल्ट आया है dy अपॉन dx का। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन ही गिवन था, लेकिन उसके एंगल में हमारे पास एक्सपोनेंशियल 3x था। तो आपने देखा कि हमने किस तरह के स्टेप्स किए यहाँ पे, कि अगर हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक के अंदर जो फंक्शन यूज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, तो उसको किस तरह से हमने डिफरेंशिएट करना है। अब इसी का अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, पार्ट 3 है इसका, y इक्वल्स टू कॉज हाइपरबॉलिक और साथ में है 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब हमें यहाँ पे कॉज हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव देखना है कि कॉज हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है कॉज हाइपरबॉलिक x का, तो ये सिंपल इक्वल होता है साइन हाइपरबॉलिक x के। लेकिन अब ये कॉज हाइपरबॉलिक के अंदर जो फंक्शन आ रहा है, मतलब x नहीं है सिंपल, बल्कि x की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 3x है। अब इसको देखना है कि हमने किस तरह से इसको डील करना है। Taking derivative on both sides, dy by dx is equals to d upon dx cos hyperbolic 2x square plus 3x। अब cos का डेरिवेटिव हमने देख लिया है कि ये होता है sin हाइपरबॉलिक x, और डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव लेना है हमने 2x स्क्वायर प्लस 3x का। यहाँ पे पावर रूल लगाइए, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक x, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x की पावर कम हो जाएगी और प्लस 3। यहाँ पे भी ये पूरा हाइपरबॉलिक का फंक्शन हम लिखेंगे, सिर्फ x नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे जो x की जगह पे जो फंक्शन यूज हो रहा है वही लिखना है। और ये फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन हाइपरबॉलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, साइन हाइपरबॉलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो स्टूडेंट फाइनल आंसर हमारा क्या आया है कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 और साथ में साइन हाइपरबॉलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। राइट स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक के फंक्शंस आ जाते हैं, इसमें यहाँ पे फंक्शन हाइपरबॉलिक के अंदर जो भी फंक्शन यूज हो रहा हो, अगर ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन यूज हो रहा है तो हम उसी मेथड से इसका डिफरेंशिएशन इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, पार्ट 4। और पार्ट 4 में जो फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक अंडर रूट एक्स, और डिवाइड में मौजूद है अंडर रूट कॉज हाइपरबॉलिक एक्स। तो स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी दो फंक्शन इस तरह से डिवाइड फॉर्म में होते हैं तो हमें उसमें क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। और क्वोशंट रूल क्या होता है कि आपके पास लेट से दो फंक्शन है और आप उसको डेरिवेट करने जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसके डिवाइड, मतलब ये जो v है ये स्क्वायर में आ जाएगा, v एज इट इज आएगा, u का डेरिवेटिव
माइनस u एज इट इज आएगा और फिर v का डेरिवेटिव। तो हम भी अज्यूम कर लेते हैं कि एक फंक्शन u है ऊपर वाला, यानी कि पहले टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लिख लीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx और साथ में टेंजेंट x के साथ, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट कॉज। अब हम ऊपर वाले फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि ये u का फंक्शन है और नीचे वाले फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि ये v का फंक्शन है। इससे क्या होगा कि हम ये जो क्वेश्चन टूल है वो इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है कि जब क्वेश्चन टूल लगा रहे हैं हम, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास v स्क्वायर आ जाता है। तो ये डिनोमिनेटर के लिए हम यहाँ पे v स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट कॉज h स्क्वायर। तो जो अंडर रूट है हमारे पास, ये स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रहेगा, कॉज एच एक्स, राइट। और v एज इट इज आएगा इस साइड पे। तो यहाँ पे जब v एज इट इज आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट कॉज एच एक्स, और डेरिवेटिव किसका लेना है हमें, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक्स अंडर रूट एक्स। बीच में माइनस का साइन आता है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। u एज इट इज, u एज इट इज का मतलब ये है कि टेंजेंट h अंडर रूट एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव यहाँ पे किसका लेना पड़ेगा हमें, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अंडर रूट कॉज एच एक्स का। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे dy अपॉन dx चलता चले जा रहा है। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं अगले स्टेप में, दोनों टर्म में डेरिवेटिव लेना है। तो पहले सबसे पहले यहां देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट कॉज एच एक्स तो एज इट इज रहेगा। अब मुझे टेंजेंट का डेरिवेटिव लेना है, टेंजेंट हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पे कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, टेंजेंट हाइपरबॉलिक का, तो ये इक्वल होता है सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे अंडर रूट एक्स यूज हो रहा है। और अगले स्टेप में आके हमें डेरिवेटिव भी लेना है किसका, अंडर रूट एक्स का। जबकि इस साइड पे क्या है, टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स, ये तो ऐसे ही लिख दिया हमने। और साथ में इसका डेरिवेटिव लेना है, अंडर रूट कॉज एच एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो ये पावर रूल लगाएंगे पहले, यानी कि अंडर रूट का मतलब है 1/2। तो पावर रूल के मुताबिक 1/2 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर -1 हो जाएगी, -1 होगी। तो ये 1/2 -1 अगर हम करते हैं पावर को, तो -1/2 आएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। लेकिन जब डिवाइड में हम इसको लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे d/dx किसका लेंगे, कॉज हाइपरबॉलिक एक्स, और डिनोमिनेटर में कॉज हाइपरबॉलिक एक्स ऑलरेडी मौजूद है। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या करना है, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए पहली टर्म में से हमने अंडर रूट एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू cos hx एज इट इज रहेगा, sec h स्क्वायर अंडर रूट एक्स एज इट इज रहेगा। अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि पावर हाफ है, हाफ पावर इधर आ जाएगी, और फिर माइनस अंडर रूट -1/2 नीचे जाके +1/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अंडर रूट हमने लगा दिया, माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक अंडर रूट एक्स
1/2 अंडर रूट कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, और कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एच एक्स। अब ये डिवाइड वाले को पहले साइड पे लिख देते हैं, और अंदर वाली टर्म्स को हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट एक्स है, और यहां पे है 2 कॉमन आ जाएगा, और साथ में है डिनोमिनेटर में कॉस हाइपरबॉलिक एक्स अंडर रूट के अंदर। तो अब जब एलसीएम लेंगे तो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कैंसिल होके मतलब +1 हो जाएगा, सिर्फ कॉस एच एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सेक एच स्क्वायर अंडर रूट एक्स रह जाएगा। बाकी 1/2 अंडर रूट एक्स ये नीचे इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। जबकि दूसरे साइड पे हमारे पास क्या होगा, माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक अंडर रूट एक्स इंटू साइन हाइपरबॉलिक एक्स, दैट्स इट। अब ये कॉस हाइपरबॉलिक एक्स और ये कॉस हाइपरबॉलिक की पावर 1/2 बेसिस सेम है, तो इसकी पावर हमें ऐड करनी पड़ेगी, और ऐड करने से क्या हो जाएगा, जब 1/2 को आप +1 करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि जब आप 1/2 +1 करते हैं यू विल गेट 3/2, राइट। तो इसकी पावर में आ गई 3/2, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स सेक एच स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और माइनस के साथ अंडर रूट, यहाँ पे जब एलसीएम लिया था तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स आना था, क्योंकि जब एलसीएम लिया था ना स्टूडेंट्स ये, तो अंडर रूट एक्स तो यहाँ से डिनोमिनेटर में से तो नहीं निकाला था, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स आएगा, माइनस अंडर रूट एक्स टेंजेंट हाइपरबॉलिक अंडर रूट एक्स इंटू साइन एच एक्स, दिस इज द फाइनल रिजल्ट dy/dx। तो स्टूडेंट देखा आपने कि किस तरह से हमने हाइपरबॉलिक फंक्शन पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। क्वोशिएंट रूल का मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है तो उसका डेरिवेटिव हमें कैसे लेना है। अब इसी का अगला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट है, पार्ट नंबर ये है 7, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, और इसमें जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर। अब ये दो फंक्शन हाइपरबॉलिक के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आप क्या करें, पहला फंक्शन एज इट इज रखें, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज लें और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें। तो ये रूल्स अप्लाई करते हुए हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कॉट एच एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास u है, और इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास v है। तो पहले लिखा हुआ है u एज इट इज, यानी कि कॉस हाइपरबॉलिक x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव लेना है कॉट एच एक्स स्क्वायर का, फिर कॉट एच एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है किसका, कॉस एच एक्स का, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का। तो कॉस एच एक्स एज इट इज। अब कॉट का जब डेरिवेटिव, कॉट हाइपरबॉलिक का जब डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि जब हम कॉट हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इक्वल आता है हमारे पास माइनस कॉसेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स के।
राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस कॉजेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, लेकिन अब इसके एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो अब डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का भी लेना पड़ेगा जो कि 2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, और कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव सिंपल साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये माइनस की टर्म वाला बाद में लिख लेते हैं, ये वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या टर्म हो जाएगी, कॉट एच एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये माइनस के साइन के साथ 2x कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉजेक एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट dy by dx। तो स्टूडेंट देखा हमने कि अगर हाइपरबोलिक के भी फंक्शन हमारे पास हो और उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना हो, तो इस तरह से हम उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट रूल किसी भी तरह के दो फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हो। यहाँ पे हाइपरबोलिक के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने इन स्टेप को फॉलो करते हुए इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 8 है, और पार्ट 8 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है, y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x टेंजेंट एच एक्स स्क्वायर। अब उसी तरह से यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लेना है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर से। तो इसको हम ये लेट कर लेते हैं u है, और इसको लेट कर लेते हैं कि ये v है। तो पहले u एज इट इज, और डेरिवेटिव लगाएंगे किस पे, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर पे। फिर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव लगाएंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स पे। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, और टेंजेंट का हाइपरबोलिक अभी मैंने आपको बताया था, टेंजेंट का हाइपरबोलिक होता है सेक स्क्वायर एच, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर का, जो कि 2x होगा, अगले स्टेप में 2x कर देंगे। और टेंजेंट एच एक्स स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो फाइनल रिजल्ट इसका आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, साथ में साइन एच एक्स सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर और कॉस एच एक्स, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। हमारे पास दो हाइपरबोलिक फंक्शन गिवन थे और मल्टीपल फॉर्म में थे, तो हमने इस तरह से उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट किया। स्टूडेंट हाइपरबोलिक के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपको हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा।